हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं मेरे शेर और शेरियों आप लोग एकदम मेहनत कर रहे होंगे। इस ठंडी में भी आप दहाड़ रहे होंगे और जग के आप मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमेशा अपने मोटिवेशन को हाई रखिएगा एग्ज़ाम्स तक, और एग्ज़ाम्स के बाद आपको जो जी चाहे वो कर लीजिएगा। और अभी आपको सब कुछ त्याग करना होगा। जैसे शेर होते हैं वो शिकार करते हैं, तो जब शिकार करते हैं तो उस समय उनका पूरा फोकस केवल अपने शिकार पे होता है, कहीं भी इधर उधर नहीं, और फिर उनसे शिकार कभी छूटता नहीं है। तो वैसे ही अब आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो केवल बाई केवल अपना फोकस पढ़ाई पे रखिएगा, किसी और चीज़ पे नहीं। तभी जाके अपनी आज सफलता को हासिल कर पाएंगे। तो आइए आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन करते हैं और बहुत ही इजी वे में इसे समझ लेंगे, और ये हेल्पफुल होगा आपके प्रैक्टिकल के लिए भी और आपके एग्जाम्स के लिए भी, क्योंकि एग्जाम्स में भी प्रयोगशाला विधि आती ही आती है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में 7 या 5 नंबर में आती है। तो प्लीज़ इस सेशन को इन सब देखिएगा। देखिए आप स्क्रीनशॉट के सारे लेके चले जाते हैं तो उससे आपकी पढ़ाई नहीं होने वाली है। 20 मिनट आधे घंटे का लेक्चर होता है, अगर इसे आप देख लेते हैं ना तो आपके मतलब वो चीज़ें जो बोला जाता है वो आपके शायद माइंड में मतलब स्टोर हो जाए और आपको याद हो जाए ऐसी क्लास में, और आप स्क्रीनशॉट लेते लेते बैकलॉग रख के चले जाते हैं। भाई एक स्टूडेंट की सारी मतलब चीज़ें पता होती ना कि वो मतलब सभी ऐसे ही करते हैं, वो कहते हैं आज पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे, चलो है ना पढ़ लेंगे कभी भी, लेकिन फिर वो छूटते छूटते बहुत ही बड़ा पॉइंट हो जाता है। तो प्लीज़ जो भी पढ़िए उसको पूरा एंड तक पढ़िए कि हाँ मैं इस चीज़ को आज समझ के ही छोड़ूंगा। तो आज का जो सेशन है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, आप इसे अपने चार्ट पे भी बना के लेके जा सकते हैं प्रैक्टिकल में, और लेके जाएंगे तब होगा आपके पास यहाँ से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कि आखिर इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि जो एसीटोन है उसका सूत्र क्या है। चार्ट उनके पास रहेगा, भले ही आप सूत्र लिखे रहेंगे, तो आपको बनाएंगे जितना सुंदर से उतना सुंदर से इनके बारे में भी पता भी होना चाहिए। तो जो एसीटोन का सूत्र होता है वो होता है CH3COCH3। ये आ गया आपके पास एसीटोन, एक प्रकार का इसका जो IUPAC नाम लिखे तो ये प्रोपेनोन है। क्या है? प्रोपेनोन। IUPAC नाम में प्रोपेनोन, क्योंकि ये कीटोन है और उसी से बन गया है। इसको एक सामान्य नाम में एसीटोन बोलते हैं, और इसका मतलब नाम भी लिख सकते हैं कि जो रासायनिक नाम होगा एसीटोन और IUPAC नाम हो गया इसका प्रोपेनोन। लिखा गया है बाय मिस्टेक, यहाँ पे रहेगा आपके पास नॉन। अब प्रयोगशाला विधि में आप बनाएंगे तो सबसे पहले प्रयोगशाला विधि में आपको एक रिएक्शन याद रखनी है कि सबसे पहले वो छोटी में कि आखिर किससे बनता है। तो कैल्शियम एसीटेट के सूक्ष्म आसवन द्वारा हम एसीटोन बनाते हैं, तो आप उसके रिएक्शन भी लिख सकते हैं। जैसे कि कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला CA3COO का ट्वाइस, ये हो गया आपके पास कैल्शियम एसीटेट, और इसी का आप कराएंगे शुष्क आसवन। अब रासायनिक अभिक्रिया में तो इससे हमें एसीटोन प्राप्त करना है। अब ये शुष्क आसवन ही विधि है जिस विधि द्वारा ये विधि जो बनाई गई आपको दिख रहा है, यही विधि अभी हम देखेंगे। तो यहाँ से आपको प्राप्त होता है CH3COCH3 प्लस CaCO3, यही हो गया आपके पास एसीटोन, और ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये था आपके पास कैल्शियम एसीटेट। तो आप हिंदी में एक लाइन लिख सकते हैं कि कैल्शियम एसीटेट के सुशासन द्वारा हम एसीटोन प्राप्त करते हैं, और उसके साथ ही आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलता है। लेकिन ये शुद्ध एसीटोन नहीं होता है, इसको शुद्ध भी करना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं इस फिगर में कि आखिर क्या क्या है। तो आपको स्टैंड्स लेना पड़ेगा, 2 यहाँ पे लगाए, एक स्टैंड लेंगे और जिसके ऊपर ये देख रहे हैं जाली, ये क्या है? एक जाली है, और ये है आपके पास, इसे हम बोलते हैं रिटार्ट।
या दो मुंह वाला गोल पेंदी का फ्लक्स, इसे भी लिख सकते हैं, या तो रिटार्ड लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जाली लगाई है और नीचे लगाया है आपके पास बर्नर, और बर्नर को गर्म जलाएंगे तभी यहाँ पे शुष्कासवन की विधि होगी। और इसमें क्या है आपके पास, इसमें है CH3COO का ट्वाइस कैल्शियम और प्लस Fe चूर्ण, लौह के क्या है, चूर्ण है। लौह के चूर्ण के साथ जब भी कैल्शियम एसीटोन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिट करेंगे, तो जो एसीटोन होगा वो यहाँ से ऐसे बन के एसीटोन चला जाएगा और नीचे क्रिस्टल के फॉर्म में आपके कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन ये भी जो एसीटोन है वो शुद्ध नहीं है, तो इसको हम एक संघनित्र द्वारा, ये पूरी विधि है संघनित्र, और यहाँ से हम डालेंगे ठंडा जल, जिसके कारण ये वाष्प तरीके से बन रहा है ना, तो हम संघनित्र से गुजारेंगे कि ये जो एसीटोन बना है वो ठंडा हो सके। तो आपको इस संघनित्र से गुजारना पड़ेगा, और यहाँ से ठंडा जल, यहाँ से बाकी जो H2 है वो निकलता रहेगा और यहाँ से ठंडा जल जाता रहेगा। अब इसे हम यहाँ पे एक फ्लास्क लेंगे जिसे हम ग्राही बोलते हैं, और ग्राही में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एसीटोन, आके यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। लेकिन ये भी एसीटोन पूरी तरीके से ये क्या है, मतलब शुद्ध नहीं है, तो यहाँ भी हमें इसके बाद भी कुछ अभिक्रिया करवानी पड़ती है। शुद्ध करने के लिए आशमन किया जाता है, जो कि 4 से 5 घंटे में होता है और हमें शुद्ध एसीटोन प्राप्त करके देता है। तो आपको जरूरत थी एक स्टैंड की, बर्नर की, रिटार्ड की, एक ग्राही की और एक संघनित्र की। इस पूरे चीज को लेके आप यहाँ पे ये इतने हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए थे कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन बनाने के लिए। अब ये जो चीजें आपने इस फिगर में की है उस चीज को आपको हिंदी में भी लिखना पड़ेगा चार्ट पे भी, और जब आपके पास प्रयोगशाला विधि क्वेश्चन में आ गई तब आप अगर ये सेशंस पढ़े रहेंगे तो आपके फेस पे आ गई एक स्माइल, और आपने किया होगा इस सेशन को मिस, तो हो गया आपके पास एक पैड गुस्से सा चेहरा कि काश पढ़ लिया होता, फिर आप खुद को कोसते रह जाएंगे। तो प्लीज दोस्तों अभी आपके पास टाइम है तो अच्छे से सेशंस को देखते चलिए कि ताकि आपकी हर एक चीजें क्लियर हो जाए और आपके पास एकदम एग्जाम्स के टाइम में मस्ती करते हुए आप एग्जाम्स को फोड़ के आ जाए। तो अब देखिए यही कार्य विधि आपको सारी चीजें लिखनी है कि इस विधि में एक स्टैंड लगा होता है जिसमें जाली लगी होती है, ये जाली लगी है तभी तो आप यहाँ से बर्नर जलाएंगे तो आ जाएगी, और इसे टिकना भी था। जाली लगी होती है जिसके नीचे एक बर्नर लगा होता है, जाली के ऊपर 2 मुंह वाला रिटार्ड फ्लक्स रखा होता है जिसमें कैल्शियम एसीटेट को धीरे धीरे क्या किया जाता है, ये नहीं कि एक बैग स्पीड बना है, बहुत धीरे धीरे स्लो आसवन करवाना है। तो इसे हम गर्म करते हैं और गर्म करने से हमें क्या प्राप्त होता है, एसीटोन प्राप्त होता है। परंतु इस एसीटोन में अशुद्धियां होती हैं। अब ये एसीटोन जो हमारे पास प्राप्त हुआ है इसमें अशुद्धियां हैं, तब जिसे दूर करने के लिए संगठित ठंडे जल से मुक्त, मतलब यहाँ पे मान लीजिए कुछ प्राप्त होता है फिर हम संगठित गुजारते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें इसके बाद भी एक रिएक्शन करवानी होती है कि अब इसमें जो ये एसीटोन प्राप्त हो गया है इस वाले एसीटोन में हम डालते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। ये आपके पास हो गया एसीटोन और एसीटोन में आपने डाला सोडियम बाइसल्फाइड, तब यहाँ पे रिएक्शन होती है और आपके पास ये ऐसे जाके जुड़ जाता है एसीटोन का, मतलब सोडियम एसीटोन सल्फाइड प्राप्त हो जाता है। अब ये इस रूप में है, फिर इसकी जब हम अभिक्रिया करवाते हैं इसके 2 मोल से CH3COH CO3Na, तब आपको यहाँ से प्राप्त होगा आपका एसीटोन CH3 का ट्वाइस C11O। यही लिखा गया है, इसी को बस इस तरीके से या तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, और प्लस NaSO3 सोडियम सल्फाइड प्लस H2O और प्लस CO2 गैस, और ये आपके पास शुद्ध एसीटोन हो जाता है, शुद्ध एसीटोन। या इसे आप शुष्क एसीटोन भी लिख सकते हैं, शुष्क एसीटोन, और जिसका उपयोग फिर आगे आप बहुत सारे विधियों में रासायनिक अभिक्रियाओं को करवाने में
करते हैं। अब बहुत सारी विक्रियाएं लोग बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं कि शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में हम ये विक्रिया करवा रहे हैं। तो एसीटोन एक बहुत ही मतलब यूजफुल रासायनिक यौगिक है, जिसका हम अलग अलग प्रयोगशाला में ही करते हैं। अलग अलग मतलब कार्बनिक यौगिकों को बनाने में प्रयोग करते हैं, और प्रयोगशाला विधि में भी इसका प्रयोग किया जाता है बहुत सारी चीज बनाने के लिए। तो इस इम्पोर्टेंट चीज को बनाने के लिए तो अब ये जिससे बना है, अब ये बनते आते रहना चाहिए, तभी तो हम आगे इसका यूज कर पाएंगे। तो इसीलिए इसकी विधि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये आपके पास बोर्ड के लिए भी एंड प्रैक्टिकल के लिए भी, प्रैक्टिकल के लिए भी, दोनों के लिए। तो आप एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, लेकिन समझ लीजिएगा अच्छे से। अरे हमने क्या किया, इसमें बर्नर लिया, पहले स्टैंड लिया, उस पर जाली रखी, नीचे से बर्नर लगाया, ऊपर हमने 2 मुंह वाला फ्लास्क रखा, फिर यहाँ पे हमने कैल्शियम एसीटेट और प्लस लोहे की चूड़ी के साथ इसको धीरे धीरे गर्म किया, और गर्म करते ही एसीटोन हमारा यहाँ से निकलते निकलते ये फिर संघनित्र से ठंडा होते होते आके यहाँ पे इकट्ठा होने लगा। अब ये इकट्ठा हो गया, फिर उसके बाद ये एसीटोन शुद्ध नहीं था तो यहाँ पे हमने मिलाया सोडियम बाइसल्फाइड, और इसके बाद रिएक्शन करवाया, तब जाके हमें यहाँ से शुद्ध एसीटोन या शुष्क एसीटोन प्राप्त हुआ। तो ये पूरी विधि थी एसीटोन बनाने की। अगर इस तरीके से आप लिख के चले आते हैं, ये अभिक्रिया मत भूलिएगा। ये जो मतलब अभिक्रिया है एसीटोन शुद्धिकरण की, इसे ना भूलिएगा। ये अभिक्रिया आपको जरूर लिखेंगे, नीचे ये अभिक्रिया लिख दीजिएगा और ऊपर आप ये अभिक्रिया लिख दीजिएगा और ये विधि लिख दीजिएगा। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर में 7 नंबर में पूरे नंबर तो एग्जामिनर को देके यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और वाहिबा में आपसे क्या क्या चीजें पूछा जा सकता है कि पहला तो ये क्वेश्चन के एसीटोन का फार्मूला बता, तो आप एसीटोन का फार्मूला बता देंगे। फिर एसीटोन से मतलब कैसे प्राप्त किया गया है, तो हम कैल्शियम एसीटेट को शुष्क आसवन विधि द्वारा एसीटोन प्राप्त करते हैं, उसके साथ हमें कैल्शियम कार्बोनेट भी प्राप्त होता है। अब वो पूछ सकता है कि अच्छा बताओ कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ गया, तो एसीटोन वाष्प के रूप में यहाँ से मतलब ये जो नली हमने लगाया है यहाँ से निकल जाता है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमें पता है वो क्रिस्टल है, तो वो क्रिस्टल के रूप में यहाँ पे नीचे जमते चला जाता है, और यहाँ पे वाष्पन विधि द्वारा हमारा जो एसीटोन है वो बनता है। फिर इसे ठंडा करने के लिए हम यहाँ पे एक संघनित्र लगा देते हैं और नीचे से ठंडा जल डालते हैं, जिसके कारण ये एसीटोन थोड़ा ठंडा हो जाता है और ये जाके इसमें इकट्ठा होता है। फिर भी इसमें मान लीजिए कुछ अशुद्धियां रहती हैं, तो जिसमें फिर हम इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं सोडियम बाइसल्फाइड से, और सोडियम बाइसल्फाइड से करवाने के बाद फिर उसके बाद हमें यहाँ से एसीटोन, सोडियम सल्फाइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, और यहाँ से हमें शुद्ध शुष्क एसीटोन प्राप्त हो जाता है। और ये फ्लास्क के बारे में तो आपको पता है कि ये ग्राही है, ये संघनित्र है, ये बर्नर चीजें हमने लगाया है, तो आपको इसी तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे कोई लेंथी सा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है एसीटोन का, तो हम रासायनिक कार्बनिक यौगिकों को बनाने में करते हैं इसका उपयोग एसीटोन का। तो इतना चीजें आपको प्रैक्टिकल में भी पूछी जा सकती हैं, और ये जितना यहाँ पे लिखा है एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से आप रटिएगा मत, बस एक बार ये फिगर समझ लीजिएगा, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ये चीजें ये नहीं कि आप इसको पूरा रटते चले जाए। बाय द वे ये रिएक्शन थोड़ा सा देख लीजिए कि हाँ ये रिएक्शन क्या हो रहा है, वैसे भी याद रखेंगे तो ये बस जुड़ ही तो रहा है इसके साथ जाके, और जुड़ के फिर उसके बाद फिर हिट कर दे रहे हैं, तो ये अलग अलग क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। तो आपको रटना मना है, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस सेशंस को देखते हैं तो प्लीज मतलब इतना 100% की गारंटी है, तो आपको तो कुछ न चीजें तो यहाँ से याद हो जाएंगी, और एक बार रिवीजन कर देंगे तो 100% आपका यहाँ से एसीटोन प्रयोगशाला विधि द्वारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ यहाँ पे करते हैं सेशन का एंड्स, और आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करिएगा कि उनकी भी हेल्प हो सके। और थैंक यू, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में। और आपके जो भी डाउट्स रह गए हैं प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर छोड़िएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं
और हम मोटिवेट तो हम आपको मोटिवेट करेंगे, और आप मोटिवेट होंगे तो आप एग्जाम्स में फोड़ के आएंगे, और वहाँ एग्जाम्स में फोड़ के आएंगे तो खुद को, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, सबको प्राउड फील करवाएंगे। तो बस इसी के साथ अपनी सोच को ऊंची रखिएगा, कभी अपने कॉन्फिडेंस को गिरने मत दीजिएगा। कॉन्फिडेंस ना ओवर कॉन्फिडेंस हो ना लोअर कॉन्फिडेंस हो, मिडल कॉन्फिडेंस रहेगा चलेगा, क्योंकि मिडल लिमिट में हर एक चीज़ें एकदम सही होती हैं, तो लिमिट में हर चीज़ें होनी चाहिए। अब ओवर कॉन्फिडेंस में आके कि हाँ मेरा तो तैयार है, आप देखेंगे ही नहीं, तो एग्जाम्स में रिविजन नहीं रहा तो बोलना तो निश्चित है। तो प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंस नो और नो लो कॉन्फिडेंस, हमेशा आप मिडल कॉन्फिडेंस में, लिमिट कॉन्फिडेंस में रहिए। अपने पे विश्वास रखिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं मेहनत करूँगा तो कर लूँगा, मेहनत नहीं करूँगा तो नहीं कर पाऊँगा। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।